दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस किन मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेर रही है, अगर इसे रिसर्च और हालिया भाषणों के आधार पर समझें तो साफ दिखता है कि कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस चुनाव को इश्यू बेस्ड बनाम मैनेजमेंट पॉलिटिक्स में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनका मेन फोकस सीधा उन बिंदुओं पर है जो ग्रास रूट स्तर पर टीएमसी को चुनौती दे सकते हैं। सबसे बड़ा और केंद्रीय मुद्दा बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में दावा किया कि राज्य में लाखों युवा नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और लाखों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि रोजगार सृजन में सरकार की नीतियां अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई। यही मुद्दा कांग्रेस के युवा नैरेटिव की रीढ़ है, जहां पार्टी ये कह रही है कि टीएमसी की योजनाएं कैश ट्रांसफर तक सीमित हैं, जबकि स्थायी नौकरियां और इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरा बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था है। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में सिंडिकेट राज, लोकल स्तर पर कमीशनखोरी और योजनाओं के वितरण में गड़बड़ी जैसे आरोपों को उठाते हैं और ये कहते हैं कि इसी वजह से आम जनता और खासकर गरीब वर्गों तक योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच रहा। यह हमला सीधे टीएमसी के ग्रास रूट नेटवर्क पर है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। कांग्रेस इस नैरेटिव के जरिए यह स्थापित करना चाहती है कि वही नेटवर्क अब जनता के लिए बोझ बनता जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा और युवाओं का भविष्य। कांग्रेस ने अपने 5 गारंटी मॉडल में मुफ्त शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और सरकारी नौकरियों को भरने का वादा किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अपने भाषणों में ये रेखांकित करते हैं कि शिक्षा के बाद युवाओं के पास अवसर नहीं है और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। ये मुद्दा खासकर शहरी और सेमी अर्बन सीटों पर असर डाल सकता है, जहां पढ़े लिखे युवाओं में असंतोष ज्यादा दिखाई देता है। चौथा मुद्दा है कानून व्यवस्था और डेमोक्रेटिक स्पेस। राहुल गांधी ने टीएमसी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को काम करने का पूरा मौका नहीं मिलता। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में रूल ऑफ लॉ, पुलिस की स्वायत्तता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दों को प्रमुखता दे रही है। यह सीधे उस धारणा को चुनौती देता है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक पक्षपात एक बड़ी समस्या है, जो लंबे समय से विपक्ष का आरोप रहा है। पांचवा और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच कांग्रेस का विकल्प। राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार ये लाइन दोहराते हैं कि टीएमसी की गलत नीतियां ही बीजेपी को राज्य में ज्यादा जगह दिला रही है। ये एक डुअल अटैक स्ट्रेटजी है, जहां कांग्रेस खुद को बीच का असली विकल्प बताने की कोशिश कर रही है, न कि केवल टीएमसी का सहयोगी या वोट कटर। यही नैरेटिव खासकर उन वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश करता है जो बीजेपी को नहीं चाहते लेकिन टीएमसी से भी नाराज हैं। छठा मुद्दा है वेलफेयर बनाम अवसर की बहस। टीएमसी की ताकत उसकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस इसे शॉर्ट टर्म राहत बनाम लॉन्ग टर्म समाधान के रूप में पेश कर रही है। राहुल गांधी का जोर इस बात पर है कि केवल पैसे बांटने से आर्थिक ढांचा मजबूत नहीं होता, बल्कि इंडस्ट्री, स्किल और रोजगार जरूरी है। इसी के तहत कांग्रेस ने स्वास्थ्य बीमा, किसानों के लिए सहायता और युवाओं के लिए रोजगार गारंटी जैसे वादे किए हैं। सातवां मुद्दा है महिला और सामाजिक न्याय। प्रियंका गांधी के भाषणों में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी पर खास जोर रहता है और कांग्रेस ने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और शिक्षा में प्राथमिकता जैसे वादे भी किए हैं। ये सीधे टीएमसी के महिला वोट बैंक को टारगेट करता है, जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ग्रासरूट स्तर पर कांग्रेस का संभावित असर इस बात पर निर्भर करता है कि ये मुद्दे कितनी गहराई तक पहुंचते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में जहां कांग्रेस का पारंपरिक आधार रहा है,
वहां ये नैरेटिव ज्यादा असरदार हो सकता है, क्योंकि वहां संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं शहरी और युवा वोटर्स के बीच बेरोजगारी और शिक्षा का मुद्दा कांग्रेस को नई जमीन दे सकता है। हालांकि चुनौती भी उतनी ही है। टीएमसी का मजबूत कैडर, योजनाओं का सीधा लाभ और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता अभी भी उसे बढ़त में रखती है। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस सीधे सीधे टीएमसी को पीछे छोड़ देगी अभी जल्दबाजी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों के जरिए कांग्रेस ने चुनाव को इमोशनल बनाम इश्यू से निकालकर इश्यू बनाम परफॉर्मेंस की दिशा में धकेल दिया है। कांग्रेस जिन मुद्दों बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और अवसर आधारित विकास को उठा रही है, वे वही क्षेत्र हैं जहां टीएमसी को सबसे ज्यादा जवाब देना पड़ता है। और अगर ये मुद्दे ग्रासरूट स्तर पर वोट में तब्दील होते हैं तो 2026 का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में आगे बढ़कर वास्तविक प्रतिस्पर्धा में बदल सकता है, जहां कांग्रेस सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि चुनौती बनकर उभर सकती है।